May I come in, sir? आइए Good afternoon, sir. बैठिए। Thank you, sir. यू आर वर्किंग, काम कर रहे हैं आप। Yes, sir. क्या है? असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, Yes, sir. RCD, जी, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा, कब से काम कर रहे हैं? सर, असिस्टेंट रिसर्च अफसर के रूप में 2016 से काम कर रहे हैं। 2016 से। अच्छा, तो इस में जाने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन है या जनरल जो ग्रेजुएशन है वही? BSc मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैथ्स होने चाहिए। अच्छा, दैट्स गुड। तो कहाँ से किया है आपने ये ग्रेजुएशन अपना? इग्नू से ग्रेजुएशन किया है सर, BSc। मैथ्स। यस। तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी होगा उसमें? यस सर। कैसे, प्रैक्टिकल भी किए ओपन? यस सर, साइंस कॉलेज में बुला करके कराए थे पटना में। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर MSc नहीं किया आपने? नहीं, MA हिंदी साहित्य से किया है सर। अच्छा, MA हिंदी साहित्य से किया? यस सर। अच्छा, तो साइंस से अचानक से ये लिटरेचर की तरफ? सर, दरअसल मैं जॉब में 2000 के समय में आ गया था। उस समय मैं असिस्टेंट था सर, और समय कम मिल रहा था, तो इसके चलते मैथ्स से करने के दौरान हमको तो कहाँ, बिहार में ही थे असिस्टेंट आप? जी, रिसर्च असिस्टेंट थे पहले। अच्छा, तो उस दौरान सर हिंदी साहित्य मुझे लगा कि आसानी से मैं कर सकता एज असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर यस। आपका रोल क्या है इसमें? सर, इसमें हम लोग टेस्ट करते हैं, जैसे रोड में जो मटेरियल यूज किया जाता है सर, जैसे एग्रीगेट हुआ और ब्रिक्स या बिटुमिन, तो इनकी जो क्वालिटी है उसको टेस्ट करते हैं। जैसे एग्रीगेट के टेस्ट के लिए AIV मशीन से एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू को हम लोग जांचते हैं, जो रोड में एग्रीगेट यूज करने से पहले सर। उसके बाद बिटुमिन जो किया जाता है सर, तो बिटुमिन कंटेंट टेस्ट करते हैं, उसके लिए बिटुमिन कंटेंट मशीन है सर। इसके अलावा सॉयल के लिए CBR मशीन है सर, कैलिफोर्निया बियरिंग मशीन। इसके बाद ब्रिक टेस्ट करने के लिए सर CTM है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। उसमें सर जो रिजिड पेवमेंट ढलाई होता है उसका क्यूब टेस्ट करते हैं, जो सीमेंटेड रोड बनता है उसके लिए क्यूब टेस्ट करते हैं सर। तो उसमें भी CTM मशीन से कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में रखकर सीमेंटिंग जो रोड की है, जो कंक्रीट वाला जो रोड है सर। और जो ऐसे रोड बनते हैं PCC RCC रोड बनती है, तो वो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से? यस सर। जैसे कई बार ऐसा कहा जाता है कि कंक्रीट वाले जो रोड है दे आर नॉट सूटेबल फॉर व्हीकल्स। यस सर। दोनों में अंतर ये है सर कि बिटुमिनस रोड जो है सर, वो वाटर लॉगिंग वाले क्षेत्र में वो सफल नहीं है सर। जहाँ भी वाटर है सर, एक तरह से वाटर उसका दुश्मन है। पानी अगर लग गया उस रोड पर तो ख़राब हो जाएगा सर, और कितना भी विटामिन का प्रतिशत अच्छा हम लोग दे लें लेकिन वो ठीक होने वाला नहीं है। तो वहाँ पर हम लोग प्रीफर करते हैं सर रिजिड पेवमेंट, यानी ये सीमेंटेड रोड को। और इसमें सर है मेन, बिहार सरकार में जो स्टेट हाईवे या MDR बन रहे हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, उसमें मेनली बिटुमिनस रोड ही है। हाँ, नेशनल हाईवे जो बन रहे हैं उसमें सीमेंटेड रोड का यूज किया जा रहा है। जैसे NH84 जो अभी बक्सर से पटना तक बनाया गया है, तो उसमें सीमेंटेड रोड बनाया जा रहा है। और गली नली में जो सर है उसमें भी, हालांकि हम लोग गली नली वाला हमारे पथ निर्माण विभाग के जिम्मे नहीं है, लेकिन ग्रामीण सड़क विभाग बनाता है या पंचायती राज। ये कैसे तय करते हैं कि नेशनल हाईवे कहाँ होगा, स्टेट हाईवे कैसे होगा? सर, केंद्र सरकार इस नेशनल हाईवे का दर्जा देती है, राज्य सरकार सर सिफारिश करती है, और केंद्र सरकार नेशनल हाईवे का। तो उसका कोई पैरामीटर है कि अमुक जो क्षेत्र है यहाँ से नेशनल हाईवे जाएगा या यहाँ से स्टेट हाईवे जाएगा? यस सर, इसका कुछ तो नेशनल हाईवे पहले से स्वीकृत है, जैसे NH2 ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, ठीक है। ये सब। और केंद्र राज्य सरकार इम्पोर्टेंस को देखते हुए उसको केंद्र सरकार को सिफारिश करती है, तो केंद्र सरकार उसको इकोनॉमिक दृष्टि से या ज्योग्राफिकल डेंसिटी एक फैक्टर होगा जी, ज्योग्राफिकल लोकेशन देख करके कितने राज्यों को बॉर्डर को टच करती है, या इकोनॉमिक दृष्टि से उसका क्या वायबिलिटी होगा या उसका क्या इम्पोर्टेंस होगा, योगदान होगा, उस तरह से सैंक्शन करती है। ये आप सर्विस में कितने सालों से बताएं? लगभग 20 सालों से। 20 साल से, ओके। तो मुझको एक बात नहीं समझ में आई
जो आप टेस्टिंग करते हैं तो वो सैंपल टेस्टिंग करते हैं या ऑन द स्पॉट कैसे करते हैं टेस्टिंग? दोनों तरह से सर। कैसे करते हैं बताएं, टेस्टिंग कैसे करते हैं? यस सर, जैसे सर प्री कंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग द तो जो कंस्ट्रक्शन। मटेरियल कंस्ट्रक्शन में जाने वाला है यस सर। उसकी सैंपल स्टोर में जाके करते हैं या वो आपको देते हैं कि ये मेरा मटेरियल है? नहीं सर, हम लोग साइट पर जाते हैं, वहाँ पर जहाँ एक तो उनका प्लांट होता है वहाँ पर मटेरियल गिराते हैं, और शुरू करने से पहले ही इन्फॉर्म करना उनका कार्य है, नहीं तो हम अपने सोर्स से पता लगा लेते हैं, वहाँ पर पहुँच करके उसको चेक करते हैं। अगर वो नहीं बताएं तो? नहीं बताए तो अपने स्टाफ से या अपना सूचना तंत्र रखते हैं। दूसरी बात, रोड में यूज करने से पहले हम लोग उसको टेस्ट कर लेते हैं और उसको देखते हैं कि ये यूज करने लायक है या नहीं। अगर उन्होंने यूज आपको दिखाया कुछ और वहाँ लगाया कुछ, ये पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल अभी फिलहाल तो सर नहीं लगता है, क्योंकि मतलब जो लगता है उसका कोई स्टोर रहता है जिसका कि मतलब वो आपके कंट्रोल में रहता है? जो मटेरियल लग रहा है उसका स्टोर किसके पास रहता है? स्टोर तो सर उनके प्लांट पर ही रहता है, लेकिन हम लोग प्लांट मतलब क्या, उनका प्राइवेट प्लांट? हाँ, लेकिन हम लोग की एक्सेस 24 आवर्स है। हम लोग कभी भी, हम तो 12 बजे रात को भी गए हैं सर, 11 बजे रात को गए हैं, 1:30 बजे रात को आए हैं। रात में जाने से ये होता है कि हम लोग उसको एथिक कर सकते हैं, श्योर कर सकते हैं क्वालिटी। अच्छा, ये बताएं कि अगर आपको पता चला इंस्पेक्शन के दौरान कि जो भी है मटेरियल सब स्टैंडर्ड है या जो भी टेंडर में जो था वो मटेरियल नहीं लगाया है, एज पर टेंडर काम नहीं हुआ है, तो फिर आप लोग कैसे क्या व्यवस्था लेते हैं? सर प्री कंस्ट्रक्शन अगर हमने देख लिया कि ये गड़बड़ है तो उसको हटाने का निर्देश दिया जाता है सर, तो उनको उस मटेरियल को हटाना तो होता उसको आप नोटिस देते हैं या क्या करते हैं? ये सर फ़ोन के माध्यम से भी, लिखित रूप से भी। फ़ोन से नहीं मामला सॉल्व मतलब उस सामान को हटाने के हाँ, जो उन्होंने गिराया है यूज करने के लिए, सामान को हटाएं। हाँ, ठीक है, अभी यूज नहीं किया है तो हटा दें और दूसरा यूज करें। अगर यूज करने के दौरान जैसे आज बिटुमिन बिछाया गया, उसमें परसेंटेज कम पाया गया, 5% अगर SDBC में है और 5% से कम पाया गया, तो उसके लिए रेक्टिफिकेशन के लिए हम लोग एक उपाय करते हैं, या बहुत कम है, थोड़ा बहुत कम है तो सर रेक्टिफिकेशन का उपाय बिटुमिन इमल्सन। ओके, मैं समझ गया आपकी बात। उखाड़। अब एक बात बताएं, अगर कोई रिसर्च ऑफिसर जो है झूठा रिपोर्ट दे रहा है, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिल गया, यस, तो फिर इसकी क्या व्यवस्था कर सकते, क्या व्यवस्था है? यस सर, अगर रिसर्च ऑफिसर गलत रिपोर्ट दे रहा है और जो अच्छे रोड अच्छा नहीं है उसको अच्छा रिपोर्ट दे रहा है, तो इसके लिए सर उड़नदस्ता टीम बनाई गई है राज्य सरकार के द्वारा। वो सर्किल स्तर पर भी है और स्टेट लेवल पर भी है, और उड़नदस्ता टीम निरीक्षण करने आती है और वो पूछ कर नहीं आती है सर, उनका अचानक विजिट होता है और रोड में कहीं भी वो कर सकती है। वो उस डिवीज़न, जिस डिवीज़न का जाँच करते हैं तो बक्सर। ये सारा होने के बावजूद जी जो रोड खराब कैसे हो जाता है तुरंत में? सर, खराब होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कभी कभी जो रोड जिस सतह पर बनाया जाता है सर, वो सतह फेल कर जाती है, जैसे मिट्टी। अभी जैसे जो यूपी का जो एक्सप्रेसवे बना, यस, कौन सा, जिसके बारे में कंप्लेन आया कि क्रैक हो गया, बहुत जल्दी क्रैक हो गया। यस सर। ये क्यों क्रैक हो गया? सर, इसमें क्रैक होने में कई कारण हो सकते हैं। जैसे हम लोग रोड जब कंस्ट्रक्शन करते हैं सर, 4 लेयर में करते हैं। पहले मिट्टी का जो सतह, जो सावधानी नहीं बरती गई। जी सर, पहले मिट्टी का बेस जो बनाना था वो सही से नहीं इसका बनाया मतलब गया। जो भी इंस्पेक्शन करने वाले लोग थे उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया। मे बी। ओम प्रकाश जी, रोड की चूँकि बात हो रही है, तो अगर 20 वर्षों का अंतराल रखें, चूँकि वही लगभग आपका कार्यकाल भी रहा है 20 वर्षों का इस क्षेत्र में, तो RCC वाला रोड इकोनॉमिकल होता है या बिटुमिन वाला? सेम क्वालिटी, सेम विड्थ का, अगर सेम डेप्थ का अगर बनाया गया हो तो मेंटेनेंस के दृष्टिकोण से भी? मेंटेनेंस के दृष्टिकोण से सर बिटुमिन वाला थोड़ा महंगा होता है सर। बिटुमिन महंगा होता सर, है, उसको ज़्यादा बार बार मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि अच्छा। बार बार वाटर लॉगिंग होती है, बार बार वो। लेकिन बिटुमिन वाला रिसाइकिल हो जाता है, मतलब वही बिटुमिन फिर से उसको गर्म कर कर। ऐसे तो सर सरकार अलाउ नहीं करती है, लेकिन कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्टर लोग ऐसा करते हैं, ये सच्चाई है। अच्छा, तो उसको रोका जाता है हम लोग के द्वारा, हम लोग इसको अलाउ नहीं करते। रिसाइकिल में क्या उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कुछ कम हो जाता है? यस सर। अच्छा, ओ, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है? यस सर। क्योंकि इकोलॉजिकली तो अच्छी बात है अगर रिसाइकिल कर कर फिर से रोड बना दें तो।
सर रिसाइकिल करने के लिए जैसे सरकार कुछ इनोवेटिव उपाय कर रही है, जैसे फ्लाई ऐश का उपयोग, प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग कर रही है, लेकिन सर जो जिस चीज़ को Quality यूज़ किया compromise हो जा चुका जाता है तो सर उसका जो एज है सर, एज टूट जाता है, जो एग्रीगेट है उसका एज टूट जाता है सर, और उससे उसको डेंसिटी पर, रोड की डेंसिटी पर भी असर पड़ता है, वॉइड्स रह जाते हैं सर उसमें। अच्छा, चलिए ये नई जानकारी मिली मुझे। अच्छा, पोएट्री में इंटरेस्ट है आपको? यस सर। हाँ? एक जगह मैंने पढ़ा था कि लेखक वही लिखता है जो हम सब जानते हैं, लेकिन एक कवि वही लिखता है जो केवल वही जानता है क्योंकि उसने उसे फील किया है, वो ज़्यादा व्यक्तिगत भाव होता है उसमें। कुछ कहेंगे इस पर? सर ये सही बात है, रचनाकार कोई भी हो, कवि या लेखक, वो जो अनुभूत करता है वहीं सर लिखता है। नहीं, मैं लेखक और कवि के बीच की बात कर रहा हूँ। रचनाकार में आप उलझाए नहीं। आपने फिर से जी सर, कवि और इसमें- लेखक के इसमें- बीच का लड़ाई है ये। जी सर, आपसे सहमत होते हुए मैं कहूँगा कि इसमें कहा भी गया है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजी होगी गान। हाँ, तो उसमें जो कविता है, माना जाता है कि उसने भावना के स्तर पर उसको अनुभूत किया है और उसके दिल से निकली है वो कविता। इसलिए वो ज़्यादा व्यक्तिगत और सही होता है। यस, चलिए, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। लेकिन गुड, कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। 12 कुछ इंटरव्यू है, यस, वेल प्रिपेयर्ड है ना। बाकी लिटरेचर पर कुछ और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनमें है तो कुछ ना कुछ तो पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसे ओवरऑल मेरे हिसाब से यू आर फाइन, गुड कैंडिडेट। अच्छा, बक्सर से हैं तो बक्सर की लड़ाई के बारे में तो जानते ही होंगे। यस सर। हाँ हाँ, बस ठीक है। तो आपका रोड एक ऐसा विषय है ना जिसपे हाँ, तो ये चीज जितना प्रोमिनेंट कर दीजिए और उसके बाद वो आपके क्षेत्र में आ गया। हाँ, सारा फिर आप बॉल ज्ञान देते रहिए, हाँ, हम लोग सारा ज्ञान, बाकी बॉल- लोग ज्ञान समझते रहेंगे। फुल टॉस ही लगेगा आपको, तो मारते रहिए छक्का। और ठीक है, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस झलकता है आपके आंसर्स में, और टेम्परामेंट अच्छा है, स्वीट है, मुस्कुराते भी हैं, टेंस नहीं लगे आप। ओवरऑल वेरी गुड, ठीक है, सर ये ठीक है। सब बिल्कुल, ठीक सब है, कुछ सब अच्छा ठीक है। है। एकदम अच्छा है। बेखौफ होकर जाइए और आपका सब कुछ अच्छा है। विजय श्री सरकारी भवा। तंत्र में 20 साल हो गए, अब और कुछ अब बचा नहीं जानना। तो एक सवाल और हो सकता है कि भाई करप्शन को गवर्नेंस में कैसे देखा है, जी, है ना। दूसरा कि रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ऐसे भी उसका परसेप्शन सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है। है ना, तो वो भी पूछा जा सकता है। और ओवरऑल करप्शन में क्या स्टेटस है वो भी पूछा जा सकता है। बाकी ऐसे ठीक है, नथिंग टू बी वरीड। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। और करप्शन के बारे में पूछने से घबराना नहीं है। अगर कोई बोले कि रोड डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा करप्ट है, तो बोला कि हाँ है, उससे आपका लेना देना नहीं है। मतलब आप करप्ट है ये नहीं कहा जा रहा है, और एक है परसेप्शन लोगों का कि रोड में सबसे बहुत सारे ज़्यादा स्वीकार कर लेना है सर कि ये परसेप्शन हाँ, है। नहीं, करप्शन तो हर जगह होगा। हाँ हाँ, करप्शन एक ग्लोबल फेनोमेना है। हाँ, तो हर जगह है। इतना भी नहीं जाना है। उसको थियराइज नहीं करना है, उसको ये करना है कि हाँ कुछ, अब जैसे इस पर कोई स्टडी तो ऐसा नहीं, इंटर डिपार्टमेंटल स्टडी नहीं है, लेकिन अक्सर हाँ ये मान्यता है कि जहाँ भी निर्माण का कार्य होता है वहाँ हाँ। इस तरह के एलिगेशंस लगते हैं। तो सर पूछेंगे कि आपने करप्शन का आपके मामला कोई आया हो आपके संज्ञान में, ऐसा कुछ? नहीं भाई, आप बताएं आता रहता है। कि जो अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो कि इस तरह का होता है उसको रोकते हैं। तब मतलब सारी सड़कें तो खराब नहीं है, नहीं। जो सड़कें अच्छी हैं वो किसी अच्छे ने उसको किया जैसे अभी ensure- जो एक आंसर में अपने बताया था ना कि मैं 11 बजे 12 बजे रात में भी हाँ, गया गया हूँ था देखने। सर। ये तो तो सच्चाई है, ये बताया जाएगा कि मैं अपने लेवल से करप्शन को दूर करने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने रूटीन में क्योंकि ऐसा शामिल किया है। मेरी ड्यूटी सर बक्सरारा में ही है और मैं वहाँ का लोकल भी हूँ, तो मैं रात में ही ज़्यादा विजिट हाँ, समझ गया आपके तेवर से ही। और दीपक की लॉ जो है ना, करने से उजाला तो हो ही जाता है ना। और वो भी कुछ पढ़ लीजिएगा, वो बॉर्डर एरिया में रोड बनाने के लिए अलग सीमा सड़क संगठन बॉर्डर वो है, प्लस चाइना वाले बॉर्डर पर भी कुछ सड़क बनाई जा रही है, अरुणाचल तो प्रदेश में। हाँ, उसमें और क्या लद्दाख क्या में। न्यूज़ में है, जी जी, तो उसके और ऊपर भी एक्सप्रेस वे। हाँ, एक्सप्रेसवे तो खैर है ही, वो तो
ठीक है, पॉलिटिकल इशू भी रहता है। ऑल द बेस्ट। थैंक्स।